I will discuss about chapter 2 heat and its transmission of class 7th। हीट और उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ हेडिंग इज़ हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है, उसे हम हीट बोलते हैं। एनी मेटेलिक ऑब्जेक्ट व्हेन टच्ड ऑन अ विंटर मॉर्निंग गिव्स कोल्ड सेंसेशन टू आवर हैंड्स। जब भी हम कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट को छूते हैं ऑन अ विंटर मॉर्निंग यानी कि सर्दियों के दिनों में, तो हमें कोल्ड सा महसूस होता है, यानी कि ठंडा सा महसूस होता है। वी ऑफन रब आवर हैंड टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड इन विंटर। हम अपने हाथों को रब करते हैं सर्दी से बचने के लिए। व्हेन वी रब आवर हैंड दे बिकम वार्म। जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। सिमिलरली वी फील वेरी हॉट देन सम ड्रॉप्स ऑफ बॉइल्ड वाटर फॉल ऑन आवर बॉडी। वैसे ही जैसे कि हम हॉट बॉडी मतलब ये हॉट जो है, गर्म जो है, वो हम बॉइल्ड वाटर में जब सम ड्रॉप्स में बॉइल्ड वाटर की डालेंगे तो हमें गर्म महसूस होता है। ठीक है। इन आवर डेली लाइफ मोस्ट ऑफन वी यूज़ द वर्ड्स लाइक वेरी कोल्ड, वार्म, हॉट एंड ल्यूक वार्म। हम अपनी डेली लाइफ में ज़्यादातर वर्ड्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं? वेरी कोल्ड, वार्म, हॉट एंड ल्यूक वार्म। वी यूज़ दीज वर्ड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। हम इन वर्ड्स का जो इस्तेमाल है, जो यूज़ है, वो हम सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। दूज वर्ड डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये वर्ड जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस यानी कि कितना गर्म और कितनी ठंडी जो हमारी टेम्परेचर है उसको डिस्क्राइब करता है। वी फील हॉट व्हेन वी टच अ हॉट सब्सटेंस। जब हम किसी हॉट सब्सटेंस को टच करेंगे तो हमें हॉट फील होगा। दिस फीलिंग ऑफ हॉटनेस इज़ बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी। ये फीलिंग हमें क्यों आती है? क्योंकि हीट एनर्जी की वजह से। ठीक है। व्हेन वी टच अ मेटालिक बॉडी इन विंटर, जब हम किसी मेटालिक बॉडी को विंटर में टच करेंगे तो हीट फ्लोज फ्रॉम आर बॉडी टू द मेटालिक सब्सटेंस। तो जो हीट है वो हमारी बॉडी से मेटालिक सब्सटेंस में फ्लो होने लगता है, यानी कि ट्रांसफ़र होने लगता है। व्हेन वी टच अ हॉट सब्सटेंस हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हॉट सब्सटेंस टू आवर बॉडी। जब हम किसी हॉट सब्सटेंस को छुएंगे तो हमारी हीट एनर्जी हॉट सब्सटेंस से हमारी बॉडी में एनर्जी की रेट एनर्जी के फॉर्म में फ़्लो होने लगेगी। दैट्स वाई वी फील हॉट, इसलिए हमें गर्म लगता है। दस वी कैन से दैट हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। इससे हम क्या कह सकते हैं कि हीट जो है वो एक एनर्जी की काइंड है, यानी कि एनर्जी का एक टाइप है। इट फ्लोज फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल जस्ट लाइक एनी अदर एनर्जी। ये हमेशा हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में फ़्लो करती है। उसके बाद है हमारा व्हेन हीट फ्लोज आउट फ्रॉम आवर बॉडी वी फील कोल्ड एंड व्हेन हीट फ्लोज इनटू आवर बॉडी वी फील हॉट और वार्म। जब हम अपनी बॉडी को हीट करने के लिए क्या करते हैं? कोल्ड, वी फील कोल्ड। ठीक है। तो व्हेन वी हीट फ्लोज इनटू आवर बॉडी, जब हमारी हीट जो है बॉडी से फ्लो होकर के मतलब कि अदर बॉडी में जाती है तो हमें गर्म और ठंडा लगता है। सो वी कैन से दैट हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी हीट है वो एक काइंड ऑफ एनर्जी है और इसकी वजह से हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का महसूस होता है। ठीक है। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ। हम डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स को वियर करते हैं, पहनते हैं, विच प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। वो हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं गर्म और ठंडी से। इन विंटर वी वियर वूलन क्लॉथ्स। सर्दियों में हम वूलन क्लॉथ यानी कि ऊनी कपड़ों को पहनते हैं, विच हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ पोर्स। क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पोर्स जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी कि उसमें जो छेद होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। दीज पोर्स आर फिल्ड विद एयर। और ये पोर्स जो होते हैं वो एयर से फिल्ड होते हैं। ठीक है। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इट डज़ नॉट अलाउ हीट टू फ्लो आउट फ्रॉम बॉडी। और ये हमारा जो है वो हीट को हमारी बॉडी से बाहर फ्लो होने नहीं देता है, बाहर जाने नहीं देता। दैट्स वाई वूलन क्लोथ हेल्प इन मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। इसी वजह से हमारे जो वूलन क्लोथ्स हैं वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। सिमिलरली इन समर वी फील कंफर्टेबल विद कॉटन क्लोथ। सिमिलरली वैसे ही जैसे कि गर्मियों में हम कंफर्टेबल रहने के लिए हम कॉटन क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज कॉटन क्लोथ्स इज़ पोरस। कॉटन क्लोथ जो होते हैं वो पोरस होते हैं। दीज पोरस हेल्प्स इन इवेपोरेशन। ये क्या करते हैं? ये इवेपोरेट होने में हमारी मदद करते हैं। इवेपोरेशन प्रोवाइड्स कोल्डनेस ऑफ आवर बॉडी। इवेपोरेशन क्या करता है? हमारी बॉडी को कोल्ड यानी कि ठंडा रखने की पूरी कोशिश करता है। व्हेन पेट्रोल, डीजल, कोल एक्सेट्रा आर बर्नड हीट इज़ प्रोड्यूस। जब पेट्रोल, डीजल, कोल हम जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। एज दीज आर फ्यूल्स वी कैन से दैट फ्यूल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इन हीट एनर्जी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम फ्यूल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
व्हेन वी कट अ लॉग विद अ सॉ, द सॉ बिकम्स वार्मर। जब हम किसी लॉग को यानी किसी लकड़ी के गुटके को अगर हम काटेंगे सॉ से, आरी से, तो वो वार्म हो जाएगी यानी गर्म हो जाएगी। एज फॉर एज ग्राइंडिंग, और ऐसा ही ग्राइंडिंग करने में भी होगा। बोथ सरफेस बिकम वार्म आफ्टर सम टाइम, दोनों की सरफेस कुछ देर बाद गर्म हो जाएगी। इन दिस केस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसमें हम इस केस में क्या होगा कि हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जो हम अपनी बॉडी में फोर्स लगा करके वर्क कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद देन हमारा है व्हेन अ कैंडल बर्न्स, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। और जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो हमारी केमिकल एनर्जी जो है वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे हमें रोशनी मिलती है। इन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, जिससे हमें ठंडियों में आराम मिलता है। ऑल्सो हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो अलग अलग तरीके के फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल इन थर्मल पावर स्टेशंस हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन थर्मल पावर स्टेशन में क्या होगा, हीट जो है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ऑल द अबव एग्जाम्पल शो दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इट इज़ ऑल्सो इंटर कन्वर्टेबल। जितने भी ऊपर हमने एग्जांपल्स पढ़े उसमें हमने देखा हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसके अदर जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं वो इंटर कन्वर्टेबल यानी कि इसका इन्वर्स भी हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं मेज़रमेंट ऑफ हीट, यानी कि हम हीट को कैसे मेज़र कर सकते हैं। द वर्ड वार्म, कोल्ड, हॉट, ल्यूक वार्म, वेरी कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स। जो वर्ड हमारे हैं वार्म, कोल्ड, हॉट, ल्यूक वार्म और वेरी कोल्ड, ये सारे रिलेटिव टर्म्स हैं। वी कैन ओनली कंपेयर अ बॉडी विद अनदर विदाउट, हम अपनी बॉडी को कंपेयर कर सकते हैं विद अनदर विदाउट क्वालिफाइंग द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, क्वान्टिफाई, तो हम अपनी बॉडी को कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस के थ्रू। सो अ मेज़र इज़ नीडेड फॉर क्वान्टिफाई द सेम। तो मेज़र जो है वो हमें, जो हम जिससे मेज़र करेंगे वो हमारा सेम रहेगा। हीट इज़ मेजर्ड इन टेम्परेचर। हीट हमेशा जो है वो किस में मेज़र होती है, टेम्परेचर में। टेम्परेचर टेल्स हाउ कोल्ड और हॉट एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कितना ठंडा और कितना गर्म है। सो टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर क्या डिफाइन करता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, डिग्री है, वो हॉटनेस ज़्यादा है या फिर कोल्डनेस ज़्यादा है, ये हमें टेम्परेचर बताता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टेम्परेचर स्केल्स। कितनी कितने टाइप्स की स्केल्स होती हैं जो हमें टेम्परेचर बताती हैं। तो देयर आर 3 स्केल यूज टू मेजर टेम्परेचर। 3 स्केल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ सेल्सियस, सेकेंड वन इज़ फ़ारेनहाइट एंड थर्ड वन इज़ केल्विन। तो सेल्सियस, दिस स्केल इज़ नेम्ड आफ्टर सेल्सियस हु डेवलप्ड इट। इस स्केल को सेल्सियस ने डेवलप किया था और उसका नाम फिर सेल्सियस रखा था। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को इन्होंने कहा कि डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। तो लोअर फिक्स पॉइंट इज़ 0 डिग्री। इन्होंने कहा लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और अपर फिक्स पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट डेवलप दिस स्केल। फ़ारेनहाइट ने भी एक स्केल डेवलप करी और अपने ही नाम पर उन्होंने फ़ारेनहाइट स्केल बनाई। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को इन्होंने कहा कि हम डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। द लोअर फिक्स पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वन इज़ केल्विन। दिस स्केल वॉज डेवलप्ड बाय केल्विन। इन्होंने भी केल्विन ने जो है वो अपने ही नाम पर केल्विन स्केल को डेवलप किया। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। इन्होंने कहा टेम्परेचर को हम केल्विन में भी मेज़र कर सकते हैं। लोएस्ट पॉइंट इसका 273 केल्विन है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल में रिलेशन क्या है। वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट की। सो द इंटरवल। उसके बाद कंपेरेटिवली स्टडी ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने 2 थर्मामीटर स्केल्स को कंपेयर किया है। एक सेल्सियस की स्केल है, दूसरी फ़ारेनहाइट की है। ठीक है, ये वाली हमारी सेल्सियस की है और ये वाली हमारी फ़ारेनहाइट की है। यहाँ पे हमारा अपर फिक्स पॉइंट हमारा 100 डिग्री है और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये इसका लोअर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इन दोनों के बीच में 212 डिग्रीज का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का। ठीक है, ये हमारे दो कंपैरिजन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में।
उसके बाद हमारा 100 डिग्री सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू एन इंटरवल ऑफ 118 फ़ारेनहाइट. सो द रेशियो ऑफ डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ 100:180 और 5:9. तो इससे इन्होंने फॉर्मूला ड्राइव किया जो कि होता है F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32. ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू F-32 इन्होंने ये कहा. तो हमारा यहाँ से क्या क्या पता चलता है कि जो भी हमारा फॉर्मूला इन्होंने ड्राइव किया है वो F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइज डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होगी वो हम पुट करेंगे और प्लस में हमारा 32. और अगर हमें C फाइंड करना है तो C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F-32. ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है और इसका दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट. तो हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32. तो हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेल्सियस की जगह वैल्यू 40 पुट कर देंगे और 5/8 जो हमारा 40 होता है, 9/8 जो 72, देन 32 यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे. दोनों को ऐड करेंगे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारी वैल्यू हो जाएगी. और नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल भी आप एकदम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी बताया. उसके बाद हमारी हेडिंग आती है थर्मोमीटर. थर्मोमीटर क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर अवेलेबल. बहुत तरीके के थर्मोमीटर्स अवेलेबल होते हैं विच आर यूज बाय अस. कुछ हम इसमें से यूज़ करते हैं. अमंग दम क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और सेकेंड वन इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर. आर वेरी कॉमन. ये दोनों बहुत ही कॉमन है जो हम बहुत यूज़ करते हैं. सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स आर यूज बाय डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिनर्स. सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर जो है वो डॉक्टर और मेडिकल्स में यूज़ होता है. इन लेबोरेटरी आधे सेल्सियस और केल्विन थर्मोमीटर इज यूज डिपेंडिंग अपॉन नेसेसिटी. लेकिन लेबोरेटरी में क्या होता है, सेल्सियस और केल्विन थर्मोमीटर को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है. इन ऑर्डर टू मेज़र वेरी हाई टेम्परेचर सच एज इन ओवन, फ्लेम, फर्नेस एक्सेट्रा, बाई मेटालिक थर्मोमीटर आर यूज. इन ऑर्डर टू जब हमें हाई टेम्परेचर मेज़र करना होता है जैसे कि हमारा ओवन हो गया, फ्लेम हो गया, फर्नेस यानी चिमनी हो गई, तब हम यहाँ पे बाई मेटालिक थर्मामीटर का यूज़ करेंगे. अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्मामीटर. डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्मामीटर क्या होता है कि यानी कि थर्मामीटर को हम एकदम ड्राइव में यानी कि डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे यानी कि डिस्क्राइबली पढ़ेंगे. ठीक है. थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ वेरी थिन ग्लास ट्यूब हैविंग अ वेरी स्मॉल बोर कॉमनली कॉल्ड अ कैपिलरी ट्यूब. थर्मामीटर में एक वेरी थिन ग्लास ट्यूब होती है, उसमें एक स्मॉल बोर कॉमनली कॉल्ड एक ट्यूब होती है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब. अ वेरी थिन ग्लास बल्ब इज प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द ट्यूब. उसमें एक वन एंड पे ट्यूब प्रेजेंट होती है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है. दिस बल्ब इज फिल्ड विद प्योर मर्करी. और इसके अंदर हम मर्करी को फिल करते हैं. द अदर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज सील्ड. और एक तरफ जो होती है वो कैपिलरी ट्यूब सील्ड होती है. दिस दिस थिन ग्लास ट्यूब इज प्रोटेक्टेड बाय थिक ट्यूब कॉल्ड स्टेम. और ये जो ग्लास ट्यूब होती है ये एक थिक ट्यूब से प्रोटेक्ट होती है, उसको हम स्टेम बोलते हैं. कैपिलरी ट्यूब इज सील्ड आफ्टर रिमूविंग एयर फ्रॉम इट. कैपिलरी ट्यूब को हम सील कर देते हैं आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम इट. ठीक है. दिस स्टेम इज मार्क्ड अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी. और इसमें जो मार्क किए हुए हैं हम अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज लिक्विड इज मर्करी. मोस्ट कॉमनली लिक्विड इसमें यूज़ होता है मर्करी. और वो क्यों यूज़ होता है? क्योंकि जो हमारा मर्करी है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और वो यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है, मतलब कि वो टेम्परेचर के साथ एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. ठीक है. ये एक शाइनी सिल्वर वाइट लिक्विड होता है जो कि बहुत आसानी से हमें दिखाई देगा. और ये हमारा थर्मामीटर की जो वॉल है ट्यूब की उसमें स्टिक यानी कि चिपकता नहीं है. ये हमारी एक्टिविटी है कि टेस्टिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. आप इसे खुद से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है. उसके बाद चेक योर सेल्फ, इसे भी आप खुद करेंगे. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी कि हीट का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे हो रहा है. हीट का जो ट्रांसमिशन होता है वो 3 डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू होता है. फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, सेकेंड वन इज़ कन्वेंशन एंड थर्ड वन इज़ रेडिएशन. ठीक है. तो उसके बाद होल्ड अ पैन ऑन अ गैस फ्यूम यू कैन फीलिंग हॉट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स. जब हम किसी पैन को गैस में रखते हैं तो कुछ देर बाद हमें महसूस होता है कि वो गर्म होने लगा है. आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम डिफ़िकल्ट टू होल्ड द पैन. और कुछ समय बाद ये होता है कि हम पैन को पकड़ नहीं सकते हैं, हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि हमें गर्म लगता है. हाउ डज़ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम बॉटम टू द अपर पार्ट ऑफ पैन. तो जो हमारी हीट है वो बॉटम से अपर पार्ट ऑफ पैन में कैसे ट्रांसफ़र हुई.
तो ये हमारी ट्रांसफ़र हुई ड्यू टू द कंडक्शन, ठीक है। सच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। तो कंडक्शन हमारी क्या कहती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन अ सॉलिड विदाउट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर ओन पोजीशन इज़ कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन कहती है कि अगर हमारी हीट एनर्जी की जो ट्रांसमिशन है वो एक सॉलिड से विदाउट द मूवमेंट, यानी कि मॉलिक्यूल्स में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं कर रहा है, पर उसमें ट्रांसफ़र जो हो रहा है हीट एनर्जी का वो एकदम एज इट इज़ वैसे ही होता है, यानी कि हायर टू लोअर। तो इस तरीके से जो भी हमारी प्रोसेस होती है हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करने में उसे हम बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। जैसा कि हमारे फिगर में दिया हुआ है, एक फ्लेम लिया है इन्होंने, बीकर लिया है और इसको हमने फिल्ड विद वाटर से कर दिया है। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन द वाटर। इन्होंने एक स्मॉल पीस लिया है पोटेशियम पर मैग्नेट का इन द वाटर, हीट द बीकर बाय गैस फ्लेम। उसके बाद वो उसको हीट कर रहे हैं बीकर को बाय गैस फ्लेम एंड ऑब्जर्व। उन्होंने उसको फिर ऑब्जर्व किया, व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर गेट हीटेड, जब मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के साथ मिक्स होकर हीट होने लगे, दे मूव टूवर्ड द सर्फेस ऑफ द वाटर, और फिर वो सरफेस के ऊपर मूव करने लगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। यानी कि ये क्या डिफाइन करता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ लिक्विड और गैस बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द लिक्विड और गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे। कि अगर जो हमारी हीट हो रही है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो लिक्विड या फिर गैस में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के थ्रू हॉटर से कोल्डर पार्ट में लिक्विड में मूव कर रहे हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, तो फिर हमारी जो गैस और लिक्विड होगी उसमें हमारा जो भी प्रोसेस होगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट के थ्रू, तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। उसके बाद हमारी आती है, तो हमारी जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट 3 प्रोसेस से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो अब हम पढ़ते हैं कंडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। ये हमारा फिगर दिया हुआ है, ये कंडक्शन, ये हीट रेज हैं और ये एक मेटालिक रॉड है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो हीट आ रही है फिर वापस जा रही है, स्कैटर्ड हो रही है। तो हम पढ़ते हैं, वी नो दैट हीट एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट पॉइंट टू अ कोल्ड पॉइंट ड्यू टू कंडक्शन। अब हमने क्या जाना कि जो हीट एनर्जी है वो हॉट पॉइंट से कोल्ड पॉइंट में ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू कंडक्शन। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन। जितनी भी एक्टिविटीज़ दी हैं वो आपको हेल्प करेंगी कि जो हमारी ट्रांसमिशन ऑफ हीट है बाय कंडक्शन के थ्रू कैसे हो रही है। उसके बाद ये हमारी एक्टिविटी है टू शो द ट्रांसमिशन ऑफ हीट, इससे आप खुद से पढ़ेंगे और समझेंगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है, if you heat one end of a steel spoon, glass or a thick wire, the other end soon becomes too hot to hold। अगर हम किसी भी स्टील का जो स्पून है उसे एक तरफ से, एक एंड से उसको हम गर्म करेंगे, तो जो हमारा अदर एंड होगा वो ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा। बट इफ़ यू हीट वन हॉट वाटर, इफ़ यू हीट वन हॉट वाटर यू कैन होल्ड द अदर एंड विदाउट डिस्कम्फर्ट। तो अगर हमने एक साथ उसको किया तो हम क्या कर पाएंगे, दूसरी तरफ जो हमारा अदर एंड होगा उसको हम आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। दिस मीन ऑल सब्सटेंसेस डू नॉट कंडक्ट हीट ईजिली वेल। इससे हम क्या समझते हैं कि जो हमारे ऑल सब्सटेंसेस है वो हीट नहीं लेते हैं। दस सम मटेरियल कंडक्ट हीट क्विकली, सब्सटेंसेस विच कंडक्ट हीट वेल आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। जो कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो हीट को एकदम अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे गर्म कर देते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हीट को मतलब कि अपने अंदर लेते नहीं है। तो मतलब जो हमारी बॉडी होगी वो हीट की वजह से गर्म नहीं होगी, उसे हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। यानी कि कुछ समय बाद जैसे कि हमने स्पून को गर्म किया तो अदर एंड हमारा ऑटोमेटिकली गर्म हो गया, ये किसकी वजह से हुआ है, गुड कंडक्टर, ठीक है। तो हमारा जो कंडक्टर्स होंगे ये वो होंगे कि अगर हमने किसी भी एक स्पून को गर्म किया है और दूसरी तरफ हमारा अदर एंड में स्पून गर्म हो गया है तो ये हमारा गुड कंडक्टर है। अब इसके एग्जांपल क्या क्या दिए हुए हैं कि बोथ मेटल्स आर कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर है। इफ़ यू होल्ड वन एंड ऑफ वुडन स्टिक इन जार यू कैन होल्ड द अदर एंड स्टिल द फ्लेम नियर बाय रीच योर हैंड, हीट डज नॉट ट्रैवल क्विकली बिकॉज थ्रू वुड बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक वुडन स्टिक ली है इन द जार के अंदर, यू कैन होल्ड द अदर एंड, उसके बाद हमने एक एंड उसको पकड़ लिया है टिल द फ्लेम्स, और उसको हमने फ्लेम के पास रखा हुआ है, ठीक है। हीट डज नॉट ट्रैवल क्विकली, हीट जो है वो आसानी से ट्रेवल नहीं हो पा रही है क्योंकि वुड है वहाँ पे,
ठीक है, क्योंकि हमने वुडन स्टिक ली है जार के अंदर, तो ये हमारी क्या है, बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। दिस सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट हीट वेल आर कॉल्ड बैड कंडक्टर। वो सब्सटेंसेस जो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं उन्हें हम बैड कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर, पेपर, ग्लास, एबेस्टस, वुड, प्लास्टिक एंड रबर जो है वो हमारी बैड कंडक्टर है, उसमें हमारी हीट ट्रेवल नहीं करती है। लिक्विड एंड गैसेज इन जनरल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लिक्विड और गैसेज जो हैं वो जनरली हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मर्करी इज़ एन एग्जेम्पशन, यानी कि मर्करी हमारा गुड कंडक्टर है, ठीक है, तो वो हमारा पुअर कंडक्टर नहीं होगा। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हैं कि वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर, पानी हमारा जो है वो एक पुअर कंडक्टर है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रूव द वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हमारी एक्टिविटी है, आप इसे खुद से पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है कि टू प्रूव दैट एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारी एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों होती है, ठीक है। अगली एक्टिविटी है हमारी टू प्रूव दैट रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मेटल्स। इससे हम क्या, ये एक्टिविटी हमें क्या बता रही है कि जो हमारा कंडक्शन ऑफ हीट है वो डिफरेंट होता है हमारे डिफरेंट मेटल्स के लिए, यानी कि अलग अलग मेटल्स के लिए हमारा अलग अलग कंडक्शन होता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर टू इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे टू इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं हमारी कंडक्शन ऑफ हीट को फॉलो करने के लिए एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। पहली हमारी है द टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन कनेक्शन विद ईच अदर, दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, यानी कि आपस में जुड़ी होनी चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट, और दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होना चाहिए, तभी हमारा कंडक्शन ऑफ हीट हो पाएगा। सम कॉमन एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, कुछ हमारे कॉमन एप्लीकेशन हैं जो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर्स होती हैं, क्या है। पहली हमारी कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड क्विकली फ्रॉम द फ्लेम टू द फूड। कुकिंग यूटेंसिल जो होते हैं वो हमारे मेटल्स के इसलिए बने होते हैं क्योंकि जो हमारी हीट एनर्जी है वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है उसमें, और हमारा खाना जो है वो आसानी से पक जाता है। सेकेंड वन इज़ कुकिंग कॉयल ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर मेड अप ऑफ कॉपर। कुकिंग कॉयल जो होती है हमारी एसी की और रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज की, वो हमारी कॉपर की होती है क्योंकि इट हेल्प्स इन फास्ट रिमूवल ऑफ हीट। और जो हमारा कॉपर होता है वो भी हमारा गुड कंडक्टर होता है, इसीलिए उसको हम आसानी से वो फास्ट रिमूव ऑफ हीट यानी कि हीट को जल्दी से बनाती है, ठीक है। Now third one is copper tube is used in automobile radiator because it takes heat from hot water or coolant coming from the engine। copper tube हम ऑटोमोबाइल रेडिएटर में भी यूज़ करते हैं बिकॉज ये हमारी हीट को जल्दी से यानी कि लेती है और फ्रॉम हॉट वाटर से, और हमारे जल्दी से कूलेंट से हमारी इंजन को ठंडा करती है। टी कप्स आर मेड अप ऑफ बोन चाइना विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। टी कप जो है हमारे वो बोन चाइना के बने होते हैं क्योंकि वो हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। द हैंडल्स ऑफ कैटल्स, पैन्स, इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन एक्सेट्रा मेड अप ऑफ इंसुलेटर। जो हैंडल होते हैं हमारे केतली के, पैन, इलेक्ट्रिक आयरन के, ओवन के, ये सारे इंसुलेटर से बने होते हैं। दे डू नॉट गेट हीटेड, इसीलिए ये हीट नहीं होते हैं। सो वी कैन हैंडल दम ईजली, इनको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ इन विंटर बिकॉज इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स। वुलन क्लोथ को हम विंटर में इसलिए पहनते हैं क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ पोर्स होते हैं और उन पोर्स में अंदर हमारे एयर फिल हो जाती है और एयर हमारा बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सो वुलन क्लोथ्स डू नॉट अलाउ हीट फ्रॉम द बॉडी टू एस्केप, इसलिए जो वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द वॉल्स एंड द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर हैज़ टू लेयर। जो हमारी रेफ्रिजरेटर की जो वॉल है डोर की वो टू लेयर्स की होती हैं विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन द मिडिल। इंसुलेटिंग मटेरियल होती है उनके बीच में, दिस मटेरियल प्रिवेंट कोल्डनेस टू एस्केप। ये हमारा क्या करता है, ये हमारी कोल्डनेस को अंदर ही रखता है। द सेम हैपन्स इन फ्लास्क एंड गीज़र, और एकदम वैसा ही जैसे कि फ्लास्क और गीज़र में होता है। नेक्स्ट वन इज ब्रिक, ग्रास एंड मड विच आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर यूज इन बिल्डिंग हाउसेज स्पेशली इन रूरल एरियाज। ब्रिक्स यानी कि ईंटें, ग्रास और मड, इन सब ये सारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं और इसीलिए हम इनको बिल्डिंग या घर बनाने में रूरल एरियाज भी यूज़ करते हैं। दे कीप हाउसेज वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। ये हमारे क्या करते हैं, ठंडियों में गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडा रखते हैं। नेक्स्ट वन इज स्लैब्स ऑफ आइस आर कवर्ड विद सॉ डस्ट और जूट बैग्स। जो हमारी स्लैब्स ऑफ आइस यानी आइस के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको हम सॉ डस्ट से या फिर जूट बैग से ढक कर रखते हैं। तो सॉ डस्ट एंड जूट बैग कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पोर्स, में लंबे लंबे बड़े बड़े पोर्स होते हैं, ठीक है, जो फिल्ड विद एयर होते हैं, एयर से भरे हुए होते हैं, और एयर हमारा एक्ट एज एन इंसुलेटर होता है एंड प्रिवेंट द आइस स्लैब फ्रॉम मेल्टिंग, और इससे हमारी आइस स्लैब जो होती है वो मेल्ट होने से बच जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज कन्वेंशन एंड इज
एप्लीकेशन, कन्वेक्शन और एप्लीकेशन क्या क्या है? लिक्विड एंड गैसेज है जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट। लिक्विड और गैसेज जो है वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। दैट्स वाई कंडक्शन प्रोसेस डज नॉट अकर इन दीज स्टेट्स ऑफ मैटर। इसीलिए हमारा जो कंडक्शन प्रोसेस है वो दीज स्टेट्स ऑफ मैटर में नहीं अकर करती। इन लिक्विड एंड गैसेज हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय कन्वेक्शन। लिक्विड एंड गैसेज में क्या है, हीट एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन मॉलिक्यूल दमसेल्फ मूव एंड कैरी हीट टू द अदर पार्ट ऑफ लिक्विड एंड गैसेज। इस तरह के प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन में मॉलिक्यूल हमारा मूव करता है और हीट को कैरी करता हुआ अगले पार्ट लिक्विड और गैसेज में ट्रांसफ़र होता है। दिस प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल इन सॉलिड बिकॉज द मॉलिक्यूल एंड सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। ये जो प्रोसेस है वो हमारा सॉलिड में पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसमें हमारा मॉलिक्यूल से मूवमेंट नहीं होता है। द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज आर वेरी हाई, उनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई कन्वेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ सॉलिड, इसलिए सॉलिड में हमारा कन्वेक्शन नहीं लगता है। Like liquid gases also bad conductors of heat, but heat energy is transmitted from hotter to the colder part by the movement of gas molecule। जो हमारे लिक्विड और गैसेज है वो हमारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए बट हीट एनर्जी जो है वो हमारी ट्रांसफ़र होती है हॉट से कोल्ड पार्ट ऑफ बॉडी के, ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। किसकी वजह से? गैस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? एक्टिविटी हमारी दी हुई है पहली, टू प्रूव कन्वेक्शन ऑफ गैसेज, या पढ़ेंगे और खुद से समझेंगे। उसके बाद हमारा आता है पहला, वेंटिलेटर एंड एग्जॉस्ट फैंस आर यूजुअली नियर द सीलिंग ऑफ अ रूम बिकॉज एयर विच इज़ ब्रीथ आउट इज वार्मर एंड लाइटर देन ऑर्डिनरी एयर। वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं वो हमारे सीलिंग रूम के एकदम फ़ैन के पास ही लगे होते हैं बिकॉज एयर जो है वो हम उससे ब्रीथ आउट करेंगे गर्मियों में एंड लाइटर देन, और उससे ऑर्डिनरी एयर एंड नॉर्मल एयर हमारी आएगी, ठीक है। इट राइज एंड एस्केप थ्रू द वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन वाइल कोल्ड एंड फ्रेश एयर एंटर्स थ्रू द विंडो। उससे क्या होगा, वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट में जो भी हमारा वो लगा रहता है एग्जॉस्ट, वो हमारा क्या करेगा, वाइल कोल्ड एंड फ्रेश एयर, उसमें मतलब कि कोल्ड एंड फ्रेश एयर हमारी विंडो से आएगी और जितनी भी हमारे हॉटर एयर है वो सब वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन से चली जाएगी। हीटर, ब्लोअर एंड हीट कन्वेक्टर हीट द रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट। हीटर ब्लोअर जो है हमारे हीट कन्वेक्टर, उसमें क्या होगा, हमारे रूम में भी ऐसे ही करंट कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। ड्यूरिंग डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड मोर क्विकली देन द सी। डे टाइम में क्या हो गया, हमारी लैंड जो है वो ज़्यादा हीट हो जाती है क्विकली देन द सी के थ्रू, ठीक है। दिस इज बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हायर देन द सैंड एंड अर्थ सरफेस। ये हमारा क्यों होता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो है हमारी वाटर की वो ज़्यादा होती है सैंड से, यानी कि उसकी मिट्टी से, और अर्थ सरफेस। हॉट एयर मूव्स इन अपर डायरेक्शन एंड कोल्ड एयर मूव्स फ्रॉम सी टुवर्ड द लैंड। हॉट एयर जो है वो हमारी अपर डायरेक्शन में मूव करती है और कोल्ड एयर जो हमारी सी के टुवर्ड्स में लैंड की तरफ मूव करती है। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज, उसे हम सी ब्रीज बोलते हैं, जैसे कि हमारे फिगर में दिया हुआ है ये हमारा सी ब्रीज है, और ये हमारी लैंड ब्रीथ अप है, ये हमारी सी ब्रीज है, ठीक है। वार्म एयर राइसेस, यहाँ पे जा रही है गर्म हवा, फिर राइजिंग एयर हेल्प फ्रॉम क्लाउड्स, उसके बाद में एयर जो है वो क्लाउड्स के थ्रू राइज होकर के यहाँ पे कूलर एयर जो है वो यहाँ पे आएगी, फिर वापस सिंकिंग एयर स्प्रेड अलॉन्ग सरफेस के बंदे अलॉन्ग सरफेस की तरफ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी ये पिक्चर लैंड ब्रीज का है। सिमिलरली ड्यूरिंग द नाइट लैंड कूल्स मोर रैपिडली देन द सी। और नाइट में हमारा क्या होता है, लैंड हमारी जो है वो ज़्यादा कूल होती है सी के उसमें कंपैरिजन में। हॉट एयर अबव द सी राइजेज अप एंड कोल्ड एयर मूव फ्रॉम लैंड टुवर्ड द सी। तब हम क्या करते हैं, हमारी जो हॉट एयर होती है वो सी राइजेज से अप हो जाती है और कोल्ड एयर जो है वो हमारी लैंड के टुवर्ड्स में यानी कि सी की तरफ हम मूव करते हैं। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, जिसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। द मॉनसून इज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट। It is set up of because of temperature. The monsoon is also a convection current। जो मानसून होते हैं उनको हम कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो लैंड और सी के डिफरेंस में बहुत ज़्यादा होता है, दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रेडिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन, रेडिएशन और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। रेडिएशन हमारी क्या होती है कि जो सन इज़ वेरी फार फ्रॉम अस, सन हमसे बहुत दूर है, तो हीट एनर्जी जो है वो हमारी सन से अर्थ में जनरेट हो रही है। तो लाइट एंड हीट फ्रॉम सन ट्रेवल थ्रू फास्ट
एक्सपेंस ऑफ स्पेस, यानी कि वैक्यूम, जो हमारी लाइट और हीट है सन से ट्रैवल कर रही है वैक्यूम के थ्रू। बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन नीड अ मीडियम, यानी कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में दोनों में मीडियम चाहिए, बट इन रेडिएशन नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। बट लेकिन रेडिएशन में हमें मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होगी। इन दिस प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ हीट अकर इन वैक्यूम, इस ऐसे प्रोसेस में हमारी ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो वैक्यूम में अकर करेगी। लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन रीच अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो हमारा जो लाइट है और हीट है हमारी सन से जो आ रही है वो हमारी प्रोसेस ऑफ रेडिएशन के थ्रू आती है। सम ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय ट्री एंड अर्थ सरफेस एंड सम इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर। जो कुछ हमारी एनर्जी वो ट्री और अर्थ सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में। द एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। हमारा एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन जो हो रहा है लाइट और हीट एनर्जी का, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन इज नेचर ऑफ इट सरफेस, यानी कि रफ और स्मूथ है, यानी कि खुरदरी है या फिर चिकनी है। उसके बाद थर्ड वन इज नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का जो नेचर है वो कैसा है। उसके बाद है हमारा द ब्लैक कलर इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी। ब्लैक कलर जो है वो हमारा बेस्ट एब्जॉर्बर है लाइट और हीट एनर्जी, कि ब्लैक कलर जो है वो गर्मी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, द रफ सरफेस एब्जॉर्ब मोर लाइट एंड हीट एनर्जी देन द स्मूथ सरफेस, और जो रफ सरफेस होती है वो ज़्यादा लाइट और हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है देन द स्मूथ सरफेस। इट कैन बी शोन इन एक्टिविटी 3.8, ये हम अभी 3.8 एक्टिविटी में देखेंगे। और जो हमारी ऊपर की एक्टिविटी दी है, टू प्रूव दैट हीट एनर्जी कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, आप इसे खुद से पढ़ेंगे कि इस एक्टिविटी में आखिर क्या कहा गया है या क्या किया गया है। नाउ हेडिंग इज रेडिएंट हीट क्या होती है। ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएंट गिव आउट हीट, सारे ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं वो हीट को रेडिएंट करते हैं, यानी कि देते हैं, हीट देते हैं। द हॉटर अ थिंग इज द मोर हीट इट रेडिएट्स, जो हॉटर थिंग होती है वो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट कर सकते हैं और वो रेडिएट होगी। दैट इज हीट रेडिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। हीट जो है वो हमारी किसकी वजह से रेडिएट हो रही है, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है। दिस हीट इज़ कॉल्ड रेडिएंट हीट, इसको हम रेडिएंट हीट बोलेंगे। इट ट्रेवल्स एट द ग्रेटर स्पीड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ रेडिएशन एंड इट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम। जो हमारी हीट है वो आसानी से बहुत तेज़ी से साइड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी और इसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑल्सो ट्रेवल्स इन दिस वे। लाइट जो है वो कैसी रेडिएंट की फॉर्म है जो एकदम ऐसे ही ट्रेवल करती है। ठीक है, लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। लाइट और हीट जो है वो हमारी सन की वो कैसे आती है, अर्थ पर प्रोसेस ऑफ रेडिएशन की। व्हाट हैपेंस टू द रेडिएंट एनर्जी व्हेन इट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या होता है जब हम रेडिएंट एनर्जी जो है हमारी वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, से या ट्री, पर्सन और द सॉइल, किसी ट्री पे, पर्सन पे या फिर सॉइल पे। सम ऑफ इट एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट एंड सम इज रिफ्लेक्टेड, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे ऑब्जेक्ट में और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। हाउ मच ऑफ रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड हाउ मच इज एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द, जो भी हमारी रेडिएंट एनर्जी हमारे ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, गिरती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो मतलब कि ऑब्जॉर्ब क्यों होती है, एब्जॉर्ब होने की क्या क्या फैक्टर्स है, उसमें क्या क्या डिपेंड करता है। तो हमारा पहला डिपेंड करता है कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है, ब्लैक है, वाइट है, स्मूथ है या फिर रफ सरफेस है। सेकंड वन इज नेचर ऑफ इट सरफेस, उसका सरफेस का नेचर कैसा है। यू हैव नोटिस दैट शाइनी स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट बेटर देन डल रफ सरफेस, जो हमारे शाइनी स्मूथ सरफेस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं बेटर देन किसके कंपैरिजन में, डल और रफ सरफेस की। सेम इज़ ट्रू ऑफ रेडिएंट एनर्जी, एकदम वैसे ही जैसे कि हमारी रेडिएंट एनर्जी रेडिएंट हीट में होता है। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी 3.8 है, टू प्रूव दैट ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोर रेडिएंट हीट एनर्जी देन वाइट एनर्जी। तो ये हमारी एक्टिविटी, आप इसे खुद से पढ़ेंगे और देखिए कि हमारी ब्लैक सरफेस है वो क्यों ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है और वाइट सरफेस के कंपैरिजन में। उसके बाद हमारा आता है द हॉट ब्लैक बॉडीज़ आर गुड, हॉट ब्लैक बॉडीज़ आर गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट, वेयर एज वाइट और पॉलिश बॉडीज़ आर पुअर रेडिएटर्स ऑफ हीट रेडिएंट एनर्जी। जो हमारी ब्लैक और वाइट हैं वो सब क्या है, रेडिएटर्स हैं हमारी हीट के, जो कि वाइट और पॉलिश बॉडीज़ होती है वो हमारी पुअर कंडक्टर या फिर पुअर रेडिएटर होती है हमारी हीट की। एप्लीकेशंस क्या क्या है हमारे रेडिएशन की। डार्क कलर क्लोथ्स आर मोर कंफर्टेबल इन विंटर एज कम्पेयर टू समर बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रेडिएंट हीट ऑफ सन एंड कीप्स अस वार्म। डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो हमें विंटर में कंफर्टेबल होते हैं
इन कंपेरिजन टू समर बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ, ये हमारी जो हमारी सन की रेज होती है रेडिएंट हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गर्मी प्रदान करते हैं। कन्वर्सली इन समर, एकदम जैसे इसका उल्टा हमारा समर में होता है, इट इज़ बेटर टू वेयर लाइट कलर क्लोथ, और हम क्या करते हैं गर्मियों में हम लाइट कलर के क्लोथ को पहनते हैं बिकॉज दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ रेडिएंट, और ये हमारे क्या करते हैं रेडिएंट हीट को बहुत कम से कम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड वन इज द इनर सर्फेस ऑफ सोलर कुकर आर पेंटेड विद ब्लैक कलर बिकॉज इट एब्जॉर्ब लार्जर क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जो हमारे सोलर कुकर होते हैं उनके इनर सर्फेस में पेंटेड होता है ब्लैक कलर से। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे ब्लैक कलर होता है गुड एब्जॉर्ब होता है हमारे रेडिएंट हीट का, इसीलिए हम इसको ब्लैक कलर से पेंटेड होता है। ये क्या करता है, हमें लार्जर क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब करता है, हमारा खाना जो है वो जल्दी से पक जाता है। एन इलेक्ट्रिक रूम हीट हैज़ पॉलिश मेटल सरफेस बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट, और जो हमारा इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है ये भी हमारा पॉलिश मेटल होता है बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट्स। इट हैव्स टू रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल रेडिएंट हीट फ्रॉम द एलिमेंट, ये क्या करता है हमारी ऑलमोस्ट रेडिएंट हीट को एलिमेंट के उसमें रिफ्लेक्ट कर देता है। दिस मेक द रूम हीटर मोर इफेक्टिव, इससे हमारा जो रूम हीटर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव और हमारे लिए उपयोगी होता है। द बेस ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल पेंटेड ब्लैक, जो हमारे बेस होता है हमारे कुकिंग यूटेंसिल खाना बनाने वाले बर्तनों का, वो ब्लैक होता है। क्यों? इट एब्जॉर्ब हीट क्विकली एंड टेक्स लेस टाइम टू कुक फूड, ये हमारा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और हमारा फूड जो है वो आसानी से कम टाइम में बन जाता है। ठीक है। द रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन इज पेंटेड ब्लैक बिकॉज ब्लैक सरफेस रेडिएट हीट क्विकली एंड कीप्स इंजन कूल। जो हमारा रेडिएटर होता है ऑटोमोबाइल इंजन का वो भी ब्लैक से पेंटेड होता है, वो इसलिए क्योंकि ब्लैक सरफेस जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रेडिएट करती है और इंजन को हमारे कूल रखती है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग इज थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेजल, ये हमारा स्पेशल टाइप ऑफ वेजल विच कीप हॉट लिक्विड हॉट एंड कोल्ड लिक्विड। ये हमारा हॉट लिक्विड्स हॉट एंड कोल्ड लिक्विड्स कोल्ड, यानी कि गर्म लिक्विड को गर्म रखता है और कोल्ड लिक्विड को कोल्ड। इट इज़ मेड in such a way as to reduce the loss of heat by conduction, convection and radiation to minimum। ये क्या करता है, ये हमारी कंडक्शन में हीट को लॉस होने में हीट लॉस कम करता है, कन्वेक्शन और रेडिएशन में मिनिमम से मिनिमम हीट जो है वो हमारी कम लगती है। ठीक है। तो थर्मोफ्लास्क इज अ डबल वॉल्ड ग्लास। थर्मोफ्लास्क में क्या होता है, डबल वॉल ग्लास वेजल होता है। द स्पेस बिटवीन टू वॉल्स हैज़ नो एयर इन इट, दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। इट इज़ वैक्यूम इंडीड, दोनों के बीच में यहाँ पे देखिए फिगर में दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, बीच में वैक्यूम फिलअप है। ये हमारा प्लास्टिक कप है और ये हमारा प्लास्टिक कॉर्क है, यानी कि जो प्लास्टिक से बंद हुआ है, मेटल केसिंग है ये हमारी, यहाँ पे हमने वैक्यूम फिलअप कर रखा है। और ये हमारी शाइनिंग सरफेस है यानी कि ये वाली, और ये वैक्यूम सील एकदम कर रखा है और ये इसके ऊपर टाइटली पैक्ड है। ठीक है। तो द वैक्यूम बिटवीन द वॉल प्रिवेंट द फ्लोज ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो हमारे वैक्यूम मतलब हमारा इसलिए भर दिया गया है कंडक्शन और कन्वेक्शन के फ्री, ताकि हमारा जो फ्लो ऑफ हीट जो है वो हमारी बाहर नहीं आ सके। ठीक है। एज फॉर रेडिएशन के लिए क्या किया गया, द ब्राइटली वॉल इज आउटर सरफेस ऑफ द इनर वॉल इज स्लो रेडिएटर। तो जो हमारी यहाँ पे शाइनी सरफेस इसलिए रखी गई, तो क्या हमारी जो रेडिएशन है वो हमारी स्लो हो जाएगी। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो रिफ्लेक्टर है वो रिफ्लेक्ट कम होगी। तो द लिटिल हीट दैट रेडिएट्स इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द इनर ब्राइटर सरफेस। तो जो हमारी लिटिल हीट है वो कम से कम रेडिएट होगी और रिफ्लेक्ट भी होगी बाय द इनर ब्राइटर सरफेस की वजह से जो हमारे आउटर वॉल में दी गई है। सो द हॉट लिक्विड रिमेन हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द फ्लास्क। इससे क्या होगा, जो हमारी हॉट लिक्विड है वो गर्म रहेगा और वो हमारे फ्लास्क में लॉन्ग टाइम के लिए गर्म रहेगा। ठीक है। ये हमारा थर्मोफ्लास्क है। चेक योर सेल्फ है, इसे आप खुद से करेंगे। उसके बाद हमारा आता है ग्लिम्स ऑफ चैप्टर। ये शॉर्ट डेफिनेशन है हमारे चैप्टर के अंदर, जितनी भी डेफिनेशन आई हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, इनको आप याद रखेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स टू रिमेंबर इसकी हेडिंग है, यानी कि इसको आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।